एक डेटा डाउन अपलोड कर रहा हूँ, कोई एयरबीएनबी इसमें भी डाल देते, कोई क्वेश्चन इसमें भी डाल देते। वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप उसको डेटा साइंस में भी सही चीज बना सकते हो। पाइथन के थ्रू कैसे करा वो तो हम कर ही रहे हैं सुबह वाले बात। एक्सेल वालों को मैंने काम दिया है, वही सेम काम मैं बीआई वालों को भी दे रहा हूँ। और रिपोर्ट्स आपको बनानी पड़ेंगी, पहले रिपोर्ट्स बनाओ। एवरीवन इज फोकसिंग ऑन व्हाट, डैशबोर्ड। आप लोग, मैं तो अभी काम कर रहा हूँ, इधर सुन लो, ठीक है। क्लास तो खत्म होने पे आ गई है, मेरे को तो बस टास्क करके दोगे तो मैं आगे खत्म कर दूं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर टास्क कर रहे हो तो मैं थोड़ा आराम से चलूं। टास्क नहीं कर रहे हो तो मेरे को 2 क्लासेस लेनी है, 2-2 घंटे की क्लासेस लगाऊंगा, और एक दिन एक प्रोजेक्ट, एक दिन एक प्रोजेक्ट खत्म। क्योंकि मैं तो एंडिंग में लेके चल रहा हूँ इसको, और मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग है ना कुछ टास्क परफॉर्म कर लो जिससे आपको चीज आ जाए। वही ना, आराम से टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा महीना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली साल दे देना। वही तो बोल रहा हूँ, अगली साल टास्क दे देना मेरे को ट्यूसडे को। जो नेक्स्ट ईयर ट्यूसडे आएगा 2 तारीख, उस दिन टास्क दिखा देना। आपके पास कितने दिन है? आपके पास अभी कितने दिन है? 3 दिन है, ठीक है। मेन चीज क्या है ना, टास्क नहीं आएंगे, ये सिर्फ 7-8 घंटे का है, जबकि मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ ताकि आप प्रोसेस भी करते जाओ साइड में। कुछ चीजें देख लेते हैं, सिंपल। इधर देख लो, मैंने एक ग्राफ सिंपल सा, कौन चला रहा है ये, बंद कर लो। सब कैटेगरी गए, सब कैटेगरी डाली एक्स में, और सेल्स डाला मैंने वाई में, आ गया मेरे पास, ठीक है। आपके पास यहाँ डेटा आ रहा है अलग अलग, आप फिल्टर किस बेसिस पर चाहते हो, वो डिपेंडेंसी आपकी यहाँ से रहेगी। कैटेगरीज निकालनी है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे डेटा लिया, बेसिक फिल्टरिंग की जगह मैंने करा टॉप एंड। कितना करा? 10। कौन सा डेटा चाहिए? सेल्स डाल दे, चलो सेल्स डाल दे, सेल्स डाल दिया और अप्लाई फिल्टर कर दिया। तो यू कैन सी मेरे पास कौन सी कैटेगरीज आ गई, शुरू की 10 आ गई। आपको 5 चाहिए, आप 5 के, और मेरे को बॉटम चाहिए, क्लिक करा, बॉटम पे क्लिक करा, अप्लाई फिल्टर किया, तो ये बॉटम एक्सेसरीज आ गई, ठीक है। 1 मिनट रुको, टॉप में कौन आ रहा है मेरे पास? फोन्स वगैरह ये सब आ रहे हैं। बॉटम में आपके पास क्या आ रहा है? टेबल्स आ रही, ठीक है। इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिल्टर आप उसमें भी करते हो, किसमें? एक्सेल में भी करते हो, टॉप एंड वगैरह करते हमने, हम लोग यहाँ पे भी वही चीज कर रहे हैं। तो टॉप 10 टॉप बॉटम आपको निकालने, सपोज मेरे को टॉप 10 निकालने, तो मैंने ये चीज करा, मेरे को टॉप 10 डेटा यहाँ पर विजिबल होने लगा। ये चीजें आपको सेट करनी पड़ेगी कि टॉप 10 कैसे निकलेगा, टॉप 5 कैसे निकलेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे वी हैव एडवांस फिल्टरिंग। एडवांस फिल्टरिंग इज व्हाट एवर यू वांट टू कलेक्ट। लाइक मैं अभी किस पे कर रहा हूँ, टेक्स्ट पे कर रहा हूँ, तो कंटेंट दे रहा है। वही चीज अगर मैं फिल्टरेशन अप्लाई करता हूँ किसके ऊपर, सम के ऊपर, सम के ऊपर अप्लाई करते हो, तो ये न्यूमेरिकल डेटा है, तो ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट ब्लैंक, इज ब्लैंक, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आती है। तो डेटा फॉर्मेट्स आपको उसके अकॉर्डिंगली इसमें असाइन करने पड़ेंगे। इज दिस क्लियर? पॉइंट समझ में आया? अब अगर मैंने एक स्लाइसर लगा दिया यहाँ पर, स्लाइसर किसका लगा दूं मैं, कोई आइडिया देगा? ईयर का स्लाइसर लगा दें, ईयर का लगा देते हैं भाई। आपने बोला ईयर का, तो पहले मेरे को स्लाइसर पे क्लिक करना पड़ेगा। वो कहाँ गया ईयर? ईयर का स्लाइसर लगाया। अब मैं पहले स्लाइसर सेटिंग चेंज कर लूँ क्योंकि कम है,
ऑर्डर डेट डालता तो स्लाइसर सेटिंग ये वाली रेंज वाली फॉर्मेट पर रख लेता मैंने वो टाइल में रख दिया इसको, ये मेरे टाइल्स हो गए। अब मैंने 2011 की टॉप 10 कैटेगरीज निकाली, 2013 की निकाली, 2012 की निकाली, 2000 इसकी निकाली। तो यू कैन सी बाकी सारी जगह पर आपका डेटा जो है वो अलग अलग मॉडिफिकेशन पे जा रहा है। अब जैसे अगर मैंने इस ग्रुप पे गया, टॉप एंड कैटेगरीज मेरी यहाँ पे डली हुई है, मैंने उस कैटेगरीज को क्या कर दिया, टॉप एंड वाले पे थे ना अपन, टॉप एंड वाले पे थे तो मैंने इसको क्या कर दिया, 5 कैटेगरी के अंदर फिल्टर कर दिया। तो ये 5 कैटेगरी में आपको थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। जैसे मैंने इस पे से फिल्टर हटा दिया, पहले कोई सिलेक्शन नहीं है। तो कौन है, फोन, कॉपियर, चेयर, बुककेस, शॉर्टेज, स्टोरेज। 2014 में देखा तो मेरा बुककेस, फोन, कॉपियर, चेयर्स, कॉपियर की पोजीशन चेंज हुई है। 2011 में पोजीशन अलग है, इसमें पोजीशन अलग है, इसमें पोजीशन अलग है, इसमें पोजीशन अलग है। हर ईयर वाइज चीजें अलग अलग जा रही है। दूसरा हमने क्या करा, एक और स्लाइसर लगा दिया। रिपोर्ट बना रहा हूँ मैं बहुत सिंपल सी, एक और स्लाइसर लगा दिया। मैं एक छोटा सा रिपोर्ट फॉर्मेट आपको दे रहा हूँ और मैंने यहाँ पे दे दिया सेगमेंट। ओके, सेगमेंट दे दिया। इसको भी हम टाइल्स में डाल देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये मैंने टाइल्स में डाल दिया, तो ये सेगमेंट हो गया हमारे पास। अब मैंने होम ऑफिस के अंदर देखा, तो पहले मैं इसका सिलेक्शन क्लियर कर लेता हूँ, पूरा इसके अंदर देख लेते हैं। तो देखो, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और इसमें अलग अलग फॉर्मेट्स आ रहे हैं। तो सेगमेंट वाइज भी डेटा आप देख सकते हो। ओके, और कैसे देख सकते हो, दूसरा एक और स्लाइसर डाल देते हैं। किसका डालेंगे स्लाइसर, वो ले रहे इस साइड का, वो स्लाइसर दिख रहा था इस साइड वाला, मेरे को बाद में ध्यान आया। लैपटॉप में देख रहे हो तो ठीक है। अब यहाँ पे हम कैटेगरी को ले लेते हैं। तो ये जो मेरी कैटेगरी है, मैं कैटेगरी इसमें मेंशन कर दी। ठीक है, टाइल्स फॉर्मेट पे रखा। यू कैन सेलेक्ट दिस वन। टेक्नोलॉजी में वन नीचे में टॉप 5 कौन है, ऑफिस सप्लाईज में टॉप 5 कौन है। यू कैन आइडेंटिफाई लाइक दिस। आपको फिल्टरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, बट फिल्टरेशन इज कंप्लीटेड डिपेंड्स ऑन योर डेटा फॉर्मेट्स, कि आपके डेटा फॉर्मेट्स किस तरीके से चल रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें क्लियर है। हाँ बताओ, मेजर वाला, मेजर वाला भाई टोटली कैलकुलेशन पे डिपेंड होता है क्या। हाँ मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। सपोज आपको किसी ने बोला टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का पर्टिकुलर कैटेगरी फॉर्मेट्स क्या है, या आपको किसी ने बोला कंज्यूमर के अंदर टेक्नोलॉजी का टोटल सेल कितना है। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, एक्सेल में अपन निकाल के देखते हैं, फिर इसमें निकाल के देखेंगे। इसमें इफ से नहीं होता, नेस्टेड इफ के साथ में काम लिखा हुआ है, सम इफ नहीं होता इसके अंदर, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम आते हैं, ग्लोबल सुपर स्टोर ऑन किया मैंने। तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए एक्सेल जरूर रखो, एक्सेल नहीं रखोगे साइड बाय साइड तो आपको दिक्कत आएगी। अब मेरे पास ऑर्डर डेट तो है, तो मैंने क्या करा था, मैंने बहुत सिंपली आपसे बोला इधर ही निकाल लिया। ठीक है, तो मेरा क्या है, पोर्शन बहुत सिंपल सा डिजाइन करके रखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने बोला कंज्यूमर के अंदर टेक्नोलॉजी में टोटल सेल्स कितना है। तो क्या लिखेंगे हम, सम इफ्स सेल्स सेगमेंट, सेगमेंट क्या देंगे, कंज्यूमर, कॉमा, फिर क्या आएगा, कैटेगरी, कॉमा, टेक्नोलॉजी। ओके करेंगे, दिस इज अ टोटल सेल। मिलियंस फॉर्मेट पे देखोगे तो कन्वर्जन कर लेगा इसका।
ठीक है, अब यही चीज कैलकुलेशन आप इसमें कैसे करोगे, यही कैलकुलेशन आप इसके अंदर कैसे परफॉर्म करोगे। तो बेसिकली देखो टोटल सेल वैसे बेसिकली तो निकल जाएगी, बहुत इजी तरीका है। कैसे निकलेगी, मैंने कार्ड बना दिया कार्ड, मेजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, और मेजर पे हम काम करके देख लेंगे तो उसमें भी कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो हमें क्या निकालना है, सेल्स, कहाँ है सेल्स, ये सेल्स की डाल दी है, टोटल सेल्स आ रही है। आपने बोला कंज्यूमर के अंदर टेक्नोलॉजी का टोटल सेल कितना था, 2.43। इसका एग्जांपल देखो 2.42 अप्रोक्सीमेटली 43 के आसपास पड़ रहा है। तो अब भी हम 2.43 मिलियन दे रहा है। अब हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि भाई अभी ये कैलकुलेशन कैसे चल रहा है। तो कैलकुलेशन का फॉर्मेट अब मैं मेजर के लिए यहाँ पे कार्ड बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं मेजर बना के डालूंगा। तो मैं बस कैलकुलेशन चेक करूंगा कि एक्चुअल में कैलकुलेशन दोनों का सिमिलर है भी या नहीं है। तो अगर आपको मेजर देखना है तो मैंने न्यू मेजर बनाया, मैंने चेक डाल दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, सम करना है ना हमें, तो क्या यूज करेंगे, सम एक्स। कौन सी टेबल में सम करना है, ऑर्डर्स में। तो क्या लगाना है, इफ सेगमेंट इक्वल टू व्हाट, डबल कोट्स कंज्यूमर, ठीक है। इफ दिस इज ट्रू देन इफ, अब क्या देखना है, कैटेगरी। सो कैटेगरी इज व्हाट, टेक्नोलॉजी, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, क्या चाहिए, सेल्स, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, ओके कर दिया, ठीक है। ये चेक बना है तो मैं इसको यहाँ पे आके डालता हूँ, तो यू कैन सी कैलकुलेशन मॉडल सेम आ रहा है। बट ये एक तरीके से ये समझ लो, पावर बीआई में डेक्स क्वेरीज यूज कर रहे हो तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि आप पुराना वाला एक्सेल यूज कर रहे हो कि आपके पास सम इफ जैसे फंक्शंस अवेलेबल नहीं है। तो आपको इफ कंडीशन के बेस पे क्राइटेरियाज बना बना के डालने पड़ेंगे। तो बेसिक कैलकुलेशन आते हैं, इतना कोई हैवी कैलकुलेशन फॉर्मेट्स आपको नहीं आएंगे इस तरीके से। क्लियर हुआ? कौन सा इक्वल्स टू करते हैं, चेक के बाद ना इक्वल टू सम, ये तो लॉजिकल टेस्ट है ना। मैंने बोला ऑर्डर टेबल के अंदर सेगमेंट जो है उसमें चेक करो कि कंज्यूमर है कि नहीं है, और अगर कंज्यूमर है तो वैल्यू आएगी ट्रू, ट्रू आएगी तो वो इधर जाएगा, तो इधर गया तो उसको फिर मैंने बोला कैटेगरी में चेक करो कि टेक्नोलॉजी है कि नहीं है तो क्या करो, उसकी सेल्स जो है वो सम करो। हाँ जी, समझ में आया? तो सारी डेट क्वेरी हमें सम एक्स और इफ से बनानी पड़ेगी। हाँ, इफ से तो बनानी पड़ेगी, सम एक्स से नहीं, वो डिपेंड रहता है कि आपके पास कैलकुलेशन मॉडल क्या है। काउंट भी आ जाता है कभी कभी, एवरेज निकालना है। तो अगर मेरे को इसका एवरेज निकालना है तो मैं चेक में ही मॉडिफाई कर देता हूँ। चेक में मुझे मॉडिफाई करना है, इसका एवरेज निकालना है कंज्यूमर के अंदर टेक्नोलॉजी का। तो देखो एवरेज और एवरेज एक्स है, एवरेज तो नॉर्मल एवरेज दे देगा सेल्स का, यहाँ पे एवरेज एक्स लिया। टेबल कौन सी है आपके पास, ऑर्डर्स, कॉमा, इफ आपका एक सेगमेंट है क्योंकि जो हमने बनाया कैलकुलेशन वो इस पे बनाया है, इक्वल टू व्हाट, कंज्यूमर, कॉमा, इफ, फिर क्या देंगे, कैटेगरी इक्वल टू डबल कोट्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, डबल कोट्स क्लोज। और किसका एवरेज निकालना है, सेल्स का या प्रॉफिट का निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। प्रॉफिट का दिया, ब्रैकेट क्लोज, जितने ब्रैकेट ओपन किए उतने ब्रैकेट आपको क्लोज भी करने हैं, ओके कर देते हैं। 64.96। तो अब हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल ही, अच्छा एक्सेल पे जाने की जरूरत नहीं है, ये पड़ा हुआ है, इस पे गए, सम ऑफ सेल्स है, इसका एवरेज मुझे कैलकुलेट करना है। तो 446 आ रहा है, सम ऑफ प्रॉफिट, सर सम ऑफ प्रॉफिट चेक करना पड़ेगा। अच्छा सम ऑफ प्रॉफिट चेक करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, या
हाँ इस पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन आपका सेम मॉडल का है। सर ये 1000 में डेटा आया है, किसमें आया है? ये वाला ये मिलियंस में चल रहा है। आप इसमें जाओ, ठीक है, कार्ड के कॉल लेआउट होते हैं, ऑटो यूनिट्स फॉर्मेट रहता है, मिलियंस में चला जाता है। 1000 में डाल दो इसको, तो इट्स लुक लाइक दिस, मिलियंस इज लुक लाइक दिस। मिलियंस में तो जाएगा नहीं, ट्रिलियंस में तो जीरो ही दिखाएगा, ऑटो पे डाल के रखना पड़ेगा। 1000 के अंदर ही जाना चाहिए। 64.96 क्या आ रहा है? वैल्यूज वैसी जा रही है क्या? एक मिनट रुकना है, इसमें चेक कर लेते हैं। $64 समथिंग आ रहा है, इसलिए 1000 में वो 0 पॉइंट समथिंग में जा रहा है, तो वैल्यू है ना 1/10 प्लेस में आ रही है। ठीक है, एवरेज वैल्यू बहुत ज्यादा कम है उसकी, तो इसलिए कैलकुलेशन इस तरीके से जा रहा है। क्लियर हुआ? हाँ जी, कोई डाउट अभी समझ में आया? हाँ तो कल जी, आपने असाइनमेंट उसका एक क्वेश्चन था, तो वो कैसे कम करना है, एक बार बता दो, आइडिया दे दोगे? क्वेश्चन तो बताओ। जैसे व्हाट आर द बेस्ट सेलिंग एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल सब कैटेगरी, तो उसके लिए मेजर्स बनाए या सर डायरेक्ट करें? एक मिनट, स्क्रीनशॉट तो फोटो तो खींच लिया था ना इसका, ग्लोबल सुपर स्टोर टास्क का। कौन सा वाला क्वेश्चन है? सेकंड वाला एक बार बताओ। सेकंड वाला कौन सा? ये वाला? तो सेकंड वाला सर मेरा भी सर अलग अलग निकालना पड़ा, एक साथ नहीं आया था सर। ये वाला ना, द बेस्ट सेलिंग एंड प्रॉफिटेबल सब कैटेगरी। वैल्यू और मैं सेल्स और प्रॉफिट दोनों डाल देंगे सर। 2 ग्राफ बनेंगे इसके, हाँ सर वही अलग अलग बनाना पड़ा था। अलग अलग ही तो रिपोर्ट बनेगी इसकी। इधर इधर एक मिनट शांत रहो, अलग अलग बनेगी इसमें, क्योंकि 2 चीजों के बारे में अलग अलग पूछा है ना, प्रॉफिट और सेलिंग के बीच में, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। टॉप सेलिंग सब कैटेगरीज आप निकाल सकते हो। ओके सर तो ये भी सर सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है ना, टॉप सेलिंग सब कैटेगरी सेकंड जैसे ही है। ऊपर मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रॉफिट के प्रॉफिट और सेलिंग के साथ में है, नीचे वाला सिर्फ टॉप सेलिंग, यानी कि अक्सर लोग मांगते हैं टॉप 5 टॉप 10, तो उस बेसिस पे आपको निकालना है। ठीक है, कस्टमर सेगमेंट मेरा क्वेश्चन ये है कि मेजर्स के थ्रू निकालना है या डायरेक्ट ग्राफ बना के निकालना है? डायरेक्ट निकल जाएगा, इसमें मेजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक भी क्वेश्चन में मेजर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके Which city has the highest number of sales? ये क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन सब वो पॉइंट पे आप समझ लो। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे दिया है कि आपको रिपोर्ट तो बनानी है, रिपोर्ट तो आप फटाफट बना लोगे, लेकिन जब डैशबोर्ड पे लेके जाओगे तो ये सारी चीजें आप इंडिविजुअल फॉर्मेट में स्लाइसर लगा के समझा सकते हो कि भाई ईयर वाइज कौन था, सिटी वाइज कौन था, रीजन वाइज कौन था, ये कैटेगराइज करने के लिए आप स्लाइसर यूज करो। बाकी ये क्वेश्चन है कि आपको ये की पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्प्ले करने हैं उस पर। अलग रिपोर्ट पेज तो अलग ही बनता है। रिपोर्ट क्या होती है? और डैशबोर्ड क्या होता है? रिपोर्ट में भी तो विजुअलाइजेशन होता है, कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स। अ सिंगल पेज डिस्प्ले या सिंगल पेज डेटा विजुअलाइजेशन मॉडल, जिसपे आपको एसेंशियल पार्ट आप शो करते हो, हर चीज नहीं डालते हम रिपोर्ट में, एसेंशियल पार्ट हम डालेंगे, उसके ऊपर आप टूल टिप का यूज करके आप बाद रिपोर्ट्स को कनेक्टिविटी फॉर्मेट में रख सकते हैं। अगर कोई पर्सन अगर देखना चाह रहा है कि इसके बेस पे इसका रिजल्ट क्या होगा, तो टूल टिप बनाओ, उसकी रिपोर्ट अटैच कर दो, तो वैसे आप उसमें काम कर सकते हैं। ये थोड़े सी इजी फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है? किसमें?
बेस्ट सेलिंग मतलब बेस्ट सेलिंग में कौन होगा? सबसे ज्यादा जो मिला है 1% होम स्वीट की चीज थी ना, पूरी तो नहीं हो सकती। अगर मैं होम स्वीट की बात करूं तो होम स्वीट्स में डोडा बर्फी जो है वो सबसे ज्यादा बनती है, फेमस हुआ है। तो विच इज द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट? डोडा बर्फी। अब मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट क्या है? जरूरी थोड़ी ना डोडा बर्फी से प्रॉफिट आता। मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो गया पानी की टिक्की, पानी पूरी। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट क्या हो गया उसका? पानी पूरी। पॉइंट समझ में आया कि कॉस्टिंग उस पे आ रही है मेरी 10 रुपए, लेकिन मैं उस पे ले रहा हूँ। टॉप सेलिंग में बात करूंगा कि मेरे पास प्रोडक्ट है 50, उसमें से टॉप 10 प्रोडक्ट कौन से जो टॉप सेलिंग में है, जो मतलब हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट कौन से, वो हो गए मेरे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स। जैसे सपोज आप किसी मॉल में जाते हो, देयर आर द मल्टीपल स्टोर्स, तो विच स्टोर इज मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टोर, वो डिपेंड करता है। अब मेरे पास फूड कोर्ट की बात करूं, एरिया मॉल में जाओगे सबसे टॉप फ्लोर पे फूड कोर्ट मिलेगा, लाइन से सारे वो बने हुए हैं, वहां पर एक के बीच एक सबसे ज्यादा डेंजर मोड पे रहता है, कौन? टैको बेल। कभी जाके मॉनिटर करता, मैं तो वही रहता हूँ, मैं तो बहुत आराम से मॉनिटर किया था कौन सा प्रॉफिटेबल है। एक वाव मोमोज एंड टैको बेल, ये कॉम्पीट नहीं कर पाते बर्गर किंग, डोमिनोज, इन दोनों को। पॉइंट समझ रहे हो? अब वहां पर चीजें आती है, जैसे आप ये रिपोर्ट्स बना रहे हो, अब मेरे को उस मॉल में चाहिए कि उस मॉल में कौन सी शॉप सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मोड पे चल रही है, क्या बंद करना है, कौन सा बिजनेस मुझे बंद करना है, कौन सा बिजनेस ऑन करना है। तो ये डिपेंडेंसी रहती है। तो इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट देखना पड़ेगा। सर टॉप 10 वाला सर फॉर्मूला बेस कैसे करेंगे? टॉप 10 वाला ये था ना, मैंने निकाला अभी लगाया तो था सब कैटेगरी वाला, मैंने टॉप 5 कर दिया था उसको। टॉप 5 किया ना, कितना कर दिया था मैंने? कम कर दिया क्या उसको? सर वो तो आपने डायरेक्ट किया था ना सर, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ मेजर से। मेजर से थोड़े ना निकलेगा, वो तो आपका फिल्टर फॉर्मेट होता है ना, टॉप एंड वैल्यूज। आप एक्सेल में भी निकालोगे तो उससे नहीं निकलेगा, और उससे किससे निकलेगा? एक्सेल के अंदर फॉर्मूला होता है एक्सेल में भी। टॉप 10 डेटा में निकालना। सर जैसे हमें प्रोडक्ट की सेल शो करनी है और हमारे प्रोडक्ट 20 हैं। क्या क्या फिर से रिपीट करो। सर जैसे हमें प्रोडक्ट की सेल शो करनी है, हाँ और हमारे पास जब ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, 20-30 प्रोडक्ट हैं, हाँ। हम हर एक की शो करें कि टॉप 10 की शो करें, टॉप 15 की शो करें? जैसे अभी मेरे पास सब कैटेगरी है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड ही है। अब जैसे मेरे पास टॉप सेलिंग के लिए मेरे को पता करना था, ठीक है। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट्स है, मैं अगर इसमें से ये सारा सिस्टम हटा दूं, बेसिक फिल्टरिंग पर डाल के सिलेक्ट ऑल कर दूं, सर ये स्लाइसर में कैटेगरी सिलेक्टेड है इसलिए इतने आ रहे हैं। इसको हटा रहा हूं, तो मुझे इनको हटाना पड़ेगा। एक मिनट, ये आ गए मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये मेरे क्या आ गए? सारे प्रोडक्ट्स आ गए, जितनी मेरी सब कैटेगरीज है सारी आ गई। अब देखो कैटेगरीज कम है तो दिखा दो, लेकिन अगर मेरे पास कैटेगरीज बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल डेटा विजुअलाइजेशन में आता हूँ, मैं इस पे आया, मैंने सब कैटेगरी को हटा दिया। सब कैटेगरी की जगह मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट नेम, ठीक है। अब आप देखोगे तो मेरे पास फॉर्मेट क्या हो रहा है, इसका फिल्टर मैंने हटा दिया। अब देखो, अब मेरे पास एक डेटा नहीं है, 50,000 प्रोडक्ट्स है, ओके। लेकिन अभी अरेंज तो है मेरा, तो अब हमने क्या करा, हम इस पे गए, प्रोडक्ट नेम पे गए, बेसिक फिल्टरिंग, टॉप एंड, हम इसमें टॉप 10 डेटा निकालेंगे। क्या हो गया? अरे रुक जाओ, क्लास हो जाए तो उसके बाद ले जाना, ठीक है। तो ये हमने किया, ये हमें टॉप 10 प्रोडक्ट्स निकल के आ गए। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन गया, तो ग्राफिक फॉर्मेट आप देख रहे हो, ग्राफिक फॉर्मेट प्रॉपर नहीं आ रहा। टॉप 10 प्रोडक्ट्स तो आ रहे हैं, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट मेरा बहुत ज्यादा सेल हुआ है, ये इतना सेल नहीं हुआ बट है, और इतना सेल नहीं हुआ बट कैटेगरीबल है।
तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, डेटा भी हम मेजर नहीं कर पा रहे, हम इजीली नहीं देख सकते, हो सकता है वो दिखना बंद हो जाए क्योंकि एक प्रोडक्ट की सेल बहुत ज्यादा हाई है, बाकी सब तो डाउन ही दिखाई देंगे, उसके आगे रिलेटेबल फॉर्मेट पे होता है। तो आपके पास क्या है ना, आप जाओगे इसमें y एक्सिस में और लॉगरिथमिक स्केल आप ऑन कर दोगे, अब आपको शो हो जाएगा। लॉगरिथमिक स्केल क्या करती है, उसको नॉर्मलाइज कर देती है। आप जब भी कोई ग्राफ शो कर रहे होते हैं तो रिलेटिव फॉर्मेट पे चलता है। अगर सपोज अनिल का स्कोर 96 है और हम सबका स्कोर 52-51 के आसपास आ रहे हैं सबके, तो अनिल के स्कोर के चक्कर में हम सबके ग्राफ कैसे दिखाई देंगे, विजिबल नहीं होंगे क्योंकि रिलेटेबल फॉर्मेट पे चलेगा। तो हम लॉगरिथमिक स्केल करेंगे, इसका स्कोर नॉर्मलाइज करेंगे और हम अपने स्कोर को भी नॉर्मलाइज करेंगे, तो वैल्यू में गैपिंग कम हो जाएगी, तो डिफरेंस कम आएगा, पॉइंट्स में पहुंच जाते हैं स्केलर फॉर्मेट में। तो तब उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो यू कैन सी आपके बार जो है ना वो प्रॉपर मैनेज फॉर्मेट में आएंगे। तो यू कैन सी 1 to 10, 10 to 100, 100 to 1000, ये आप देखते हो ना लॉग चलता है ना, स्क्वायर फॉर्मेट में चलता है लॉग, तो उस तरीके से आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में आपको डेटा विजिबल होगा। ये मेरे पास जो डेटा फॉर्मेट आ रहा है कि 100 से ऊपर मेरा 100 से नीचे आपका एक्स्ट्रा लाइट वाला भी बिका है और जेब्रा वाला जो थर्मल है वो मेरे पास 1000 से ऊपर बिके हुए। तो समझ रहे, जेब्रा वाले थर्मल बहुत ज्यादा बिके, एक प्रोडक्ट हमारा बहुत कम बिका है। और कंज्यूमर के अंदर देख लेते हैं, फिल्टर आउट करोगे चीजें चेंज हो जाएगी, कॉर्पोरेट में फिल्टर आउट करो, इसमें फिल्टर आउट करो, ये चेंज होता चला जाएगा। फर्नीचर, टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाईज, इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। लास्ट डेटा है तो टॉप 10 निकाल लो, अगर आपके पास स्पेस कम है तो टॉप 5 निकाल लो, सिंपल कॉन्सेप्ट। टॉप 5 डेटा आप ऐसे निकालो सर, लंच के लिए आप कुछ मंगवाएंगे? नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हो अलग अलग फॉर्मेट्स में, ठीक है। क्लियर हुआ? और क्वेश्चन बताओ, अब लग रहा है थोड़ा कुछ काम कर रहे हो। हाँ, और क्या चैलेंज आया? काम करोगे तो चैलेंज आएंगे, वरना कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो आप लोगों के पास टास्क असाइंड है एंड यू, आज मैं इतना कुछ नहीं करा रहा, और आपके पास टोटल कितने दिन है? 31 को नाइट को एंजॉय कर लेना, और एक को काम कर लेना और 30 को काम कर लेना, और आज का भी है, ठीक है। 3 दिन है, 3 दिन में ये छोटे से टास्क है, ज्यादा बड़े टास्क नहीं है। 2 क्लास है सर? हाँ, 2 क्लास है। तो ये वाले जो टास्क है ना, ये आपको प्रोसेस करने हैं। इसमें ऐसा कोई हार्टेक वाला मॉडल नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको प्रोसेस कर सकते हो। पहले रिपोर्ट्स अलग बनानी है, रिपोर्ट्स के बाद डैशबोर्ड अलग बनाना है, और आपके पास एक पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 टास्क है। 7 के अलावा आप और क्या दे सकते हो? और मुझे स्लाइसर भी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर डाल रखे थे स्लाइसर, छोटे से पार्ट्स पर डाल रखे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मेट आप मेरे को ये भी बताओ कि हम किस किस तरीके से इस डेटा को मेजर करके देख सकते हैं, मतलब एनालाइज कर सकते हैं किस किस पॉइंट पे, ये आपको डिसाइड करना है। ओके, अब तो कर लोगे, अब तो सफिशिएंट टाइम है टास्क करने के लिए। और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनके रिपोर्ट्स के पीबीएक्सआई फाइल जो है वो मैंने गिटहब का लिंक मिल गया था सबको, वीडियो यूट्यूब पोस्ट पे डाल रखा है, क्लासरूम में अनाउंसमेंट पे पेश किया था मैंने। बोलो बोलो बोलो। सर वो मैप ये आता है ना मैप वाला, ARC के मैप्स हाउ वे। हाँ हाँ, मैप क्या सर इसमें साइनिंग वगैरह लिखा है? साइनिंग वगैरह नहीं, वो एक्चुअल में मैप क्या होता है, पावर बीआई में अंदर से ऑन होता है। आपको फाइल पे जाना है, ऑप्शन एंड सेटिंग में जाना है, ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा। और इसमें शायद डेटा लोड के अंदर मिलता है। ऑप्शन के 1 मिनट रुको, मेरे को भी देखना पड़ेगा, मैं भी इतना मतलब इतना प्रोसेस नहीं किया है।
ये रहा सिक्योरिटी ये वाला के मैप्स विजुअल होगा, सिक्योरिटी के अंदर होगा। सर गिटहब वाला क्या करना है सर? गिटहब गिटहब वाला मैं लिंक दे रहा हूँ फिर से, उसको भाई लिंक कॉपी करके डाल दो। गिटहब में आपको ये फाइल अपलोड करनी है। अनाउंसमेंट में डाल दिया मैंने। ठीक है, अनाउंसमेंट में पुश कर दिया है मैंने, आप वहां से पिकअप कर सकते हो। ओके, सो गिटहब का ट्यूटोरियल आप वहां से देखो, समझो और उसे प्रोसेस करो और डन कर लो। सर जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं सर तो एक ही पेज में बनाना होता है या एक दो पेज एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं इसमें, अगर थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो? वैसे तो एक में बनाओगे तो ज्यादा लगता है। कैनवास आप बड़ा कर सकते हो, कैनवास की प्रॉपर्टीज विजुअलाइजेशन। कैनवास की जो प्रॉपर्टी है गाइस, एक बार समझ लो। जो डॉटेड लाइंस आपको दिखाई दे रही है ना, ये आपका कैनवास है या वर्कस्पेस है जिसमें आपको डैशबोर्ड दिखाई देता है। आप इसकी सिंपल नॉर्मली क्लिक कर देना, कुछ भी ग्राफ वगैरह स्लाइडर वगैरह सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर्टीज में जाओ, पेज इंफॉर्मेशन में, सॉरी कहाँ गया, कैनवास सेटिंग में जाओ, यहाँ पे आपको पूरा रेजोल्यूशन और हाइट विड्थ आपको मिल जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो रहता है वो 768 और अच्छा ये 720 1280 पे स्क्रीन साइजेस जो रहते हैं ना उसके अकॉर्डिंगली सेट करके रखो, क्योंकि एक पर्सन जो देखेगा वो फुल साइज में देखेगा डेटा, ऐसे नहीं देखेगा। किस पे देखेगा? फुल साइज में देखेगा। तो आपको स्क्रीन उसकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग देना, 1300 पे, 1200 पे, 1024 पे, इस तरीके से आपको लेके चलना। ओके, बाकी लेआउट फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वंस यू क्लिक ऑन दिस लेआउट, ये मोबाइल लेआउट आपको मिल जाएगा। सो व्हाटएवर यू वांट, सो जैसे यहाँ पे इसको लगा दिया तो ये ऐसा हो जाता है मोबाइल एप्लीकेशन जैसा, जैसे आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, ग्रेड लाइन हटानी है तो ग्रेड लाइन हटा दो, आपको वैसे दिखता रहेगा। ओके, तो पहले तो क्या होता है, पहले सिंपल कॉन्सेप्ट है, रिपोर्ट्स पहले बनाओ, डैशबोर्ड सबसे लास्ट। क्लियर है? ठीक है, चलो इसको करो, अगर कोई दिक्कत आता है पर उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है।